अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म किए और 8वां युद्ध खत्म करने वाले हैं, इसलिए उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये चाहत पूरी नहीं हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज का सपना सपना ही रह गया। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने शुक्रवार को यह सम्मान वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कुरिना माचाडो को दे दिया। ट्रंप ने इसे अमेरिका का अपमान बताया और कहा कि वे लोग मुझे कभी नोबेल नहीं देंगे। माचाडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए यह सम्मान मिला। वहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार खुद को दुनिया में शांति लाने वाला सबसे सफल नेता बताते रहे, लेकिन कमेटी ने उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशों को अस्थायी और स्वार्थी करार दिया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों ट्रंप, जो खुद को पीस डील मास्टर कहते थे, 2025 में नोबेल से कैसे चूक गए और अब ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में आकर क्या कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल में कई बार नोबेल की डिमांड कर चुके हैं। उन्होंने फरवरी में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, पर वे मुझे कभी नहीं देंगे। अगस्त में उन्होंने कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं। सितंबर में उन्होंने भारत और पाकिस्तान और ईरान और इजराइल के बीच शांति प्रयासों का श्रेय खुद को दिया। हाल ही में गाजा युद्ध को खत्म कराने के अपने पीस प्लान की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था कि अब हमने 8वां युद्ध भी रुकवा दिया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों का कोई भी असर नहीं हुआ। अब संभावना ये जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे निजी नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान बताकर पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नोबेल कमेटी के 5 जजों को ट्रंप निशाने पर लेंगे। ट्रंप की नाराजगी सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहती, वे टैरिफ, प्रतिबंध और खुले हमले का भी रास्ता चुन सकते हैं। नॉर्वे, जहां नोबेल कमेटी बैठती है, वहां की सरकार को इस बात का डर है। नॉर्वे की सांसद किस्ट्री बर्गस्टो ने कहा है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप अप्रत्याशित हैं। ट्रंप का पुराना पैटर्न देखें तो जब भी उन्हें हार मिलती है तो उसे रिग्ड यानी साजिश करार देते हैं। 2025 का चुनाव याद है, ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट नोबेल के लिए भी दोहराई जा सकती है। बता दें कि ट्रंप के समर्थन में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, कंबोडिया के पीएम हुन मानेट और अमेरिकी सांसद बडी कॉर्टर जैसे नेताओं ने नामांकन भेजा था। मगर ये नॉमिनेशन फरवरी 1 की डेडलाइन के बाद पहुंचा, इसीलिए इस साल के लिए ये मान्य नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सका। नॉर्वेजियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी ने अपना फैसला सोमवार को फाइनल कर लिया था, यानी गाजा डील के ऐलान से भी पहले। इसका मतलब है कि ट्रंप की आखिरी कोशिश भी देरी से पहुंची। गाजा डील देरी से हुई। नोबेल कमेटी महीनों पहले नाम और तर्क तय कर चुकी थी। गाजा का पीस ऐलान उनके निर्णय के बाद आया। बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 19वीं सदी में स्वीडन के एक वैज्ञानिक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिलाकर एक ऐसा यौगिक तैयार किया था जिससे डायनामाइट बना और वो विस्फोटक उद्योग के सम्राट बन गए। इस आविष्कार से नोबेल काफ़ी अमीर हो गए, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन लोगों को देने का फैसला किया जिन्होंने मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया हो। इसी सोच के साथ शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार और पहली बार ये 1901 में दिया गया।